हेलो गाइज, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, जो अधिकांश बार आने की संभावना रहता है। तो आप इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा, इसको लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत क्या है? तो देखिए, कुछ उससे पहले हम आपको सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का उत्पत्ति कैसे हुआ। आखिर डाल्टन ने परमाणु के बारे में सिद्धांत के परमाणु का सिद्धांत दिया क्यों, उसको दिमाग में आया कैसे, उसके बारे में पहले देखते हैं। बोला कि यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और लक्रेशियस से पहले भारतीय विद्वान महर्षि कणाद मुनि ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और ये कण अविभाज्य होते हैं तथा इन कणों का नाम परमाणु एटम रखा गया। नहीं समझे? देखिए, कह रहा है कि यूनानी दार्शनिक यूनान के कुछ विद्वान लोग थे, कुछ ज्ञाता लोग थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और लक्रेशियस। इनसे पहले हमारे देश के भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय विद्वान महर्षि कणाद मुनि ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और एक कण अविभाज्य होते हैं, और बाद में इन कणों का नाम क्या रखा गया? परमाणु रखा गया। समझें कि सबसे प्रथम किन्होंने बताएं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और एक कण परमाणु कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय महर्षि कणाद मुनि ने इस चीज़ को बताए थे। अगला है कि एटम एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। एटम क्या शब्द है? यूनानी शब्द है जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। परंतु कणाद मुनि ने अपने इन तत्वों के प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाए थे कि परमाणु ही पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो कि अविभाज्य होते हैं। उनका जो दिए तो सिद्धांत तो दिए, लेकिन यह जो है सिद्धांत को प्रूफ नहीं कर पाए। तो बाद में एक डाल्टन साहब आए जिनको बोलते हैं जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या किए? तो प्रयोगों के आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिए, बहुत सारे प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने बाद में क्या किए? एक सिद्धांत दिए जिन्हें हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में फुल फोकस हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर करेंगे। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने प्रयोगों के आधार पर अपने सिद्धांत में निम्नलिखित बातों को रखा, जो नीचे है। पहला देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइन बाय लाइन, ध्यान को भटकाइए नहीं, यहाँ पे समझिए। पहला पॉइंट डाल्टन साहब ने क्या बताया? तो पदार्थ अत्यंत अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना होता है और एक कण परमाणु कहलाते हैं। क्या बताएं दोस्तों? डाल्टन साहब ने बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना होता है और वह जो है अविभाज्य सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं ना? इसका कहने का अर्थ है कि जो पदार्थ है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कि अविभाज्य है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। और उस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दिए? परमाणु बताएं। दूसरा रीजन, परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उन्होंने बताए सबसे पहले कि जो परमाणु है, जो अविभाज्य कण है, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा का बात बताएं कि परमाणु अनश्वर होता है। परमाणु क्या होता है जी? अनश्वर होता है। अर्थात न तो परमाणु को आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है अनश्वर। चौथा बात क्या बताएं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का आकार, आकृति एवं द्रव्यमान समान होते हैं।
मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कोई एक तत्व लीजिए, उनके अंदर जितने भी परमाणु होंगे सभी का आकार, आकृति, द्रव्यमान एवं गुण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। किनके लिए, जो एक तत्व है उनके लिए। मतलब एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सबका गुण, आकार, आकृति, द्रव्यमान सब का होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा भी आप पीछे देख सकते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा क्या बताएं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की आकृति, आकार, द्रव्यमान एवं गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ है कि अलग अलग यदि तत्व लीजिएगा तो उनके अंदर के जो परमाणु होंगे उनके आकृति, आकार, द्रव्यमान एवं गुण सब का होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की आकृति, आकार, गुण, द्रव्यमान सब का होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन उससे पहले क्या बताए थे कि जब एक ही तत्व होगा तो उनके अंदर के जितने भी परमाणु होंगे सबके आकार, आकृति, द्रव्यमान, गुण सब का होंगे, समान होंगे। इस चीज में दो में आप कंफ्यूज होइएगा, इसको आप याद रखिएगा। चौथा में कि एक ही तत्व के परमाणु के आकार, आकृति, गुण समान होते हैं। लेकिन पांचवा में आपको बताया जा रहा है कि यदि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होंगे तो उनके परमाणुओं का आकृति, आकार, द्रव्यमान, गुण सब का होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि तत्व ही अलग अलग लिए हैं। छठा क्या बताए थे कि एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु को अब हम यौगिक अणु कहा जाता है। मतलब कहे का अर्थ हुआ कि एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम लोग यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन के तत्व और ऑक्सीजन के तत्व मिलेंगे तो H2O बनाएंगे, तो हाइड्रोजन तत्व ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में संयोग किए तो H2O बनाए, जो कि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो हम कह सकते हैं कि यौगिक के परमाणु हैं। तो इन्हीं को बोले थे डाल्टन साहब कि जब एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो अब यौगिक परमाणु को हम क्या कहते हैं, यौगिक के अणु कहते हैं। सातवां देखिए क्या बात बताए थे कि जब परमाणु संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं तो इन परमाणुओं का अनुपात सरल पूर्णांक में होता है। मतलब कि जब परमाणु संयोग करके यौगिक बनाएंगे तो यौगिक का अंदर जो परमाणु होगा उनके अनुपात सरल होगा। जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो H2O बनाएंगे, तो H2O में हाइड्रोजन के अनुपात कितना है, 2 है, ऑक्सीजन के अनुपात कितना है, 1 है। इन्हीं को कहें कि जब परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो यौगिक के परमाणु बनाते हैं। अब यौगिक के अंदर जो परमाणु होता है उनका अनुपात सरल होंगे। जैसे में जल में 2:1 होता है, आपका अमोनिया में 1:3 होता है। उसी तरह से जितने भी तत्व होंगे आपस में जब संयोग करेंगे तो उनके अंदर परमाणु का अनुपात जो होगा स्थिर होता है। 8वां सिद्धांत है कि जब तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दो तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। अर्थात कि दो तत्वों का आप लीजिए, दो तत्वों को अलग अलग अनुपात में मिलाइए तो एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो 2 यौगिक बनाते हैं। कौन कौन? तो H2O बनाते हैं और H2O2 बनाते हैं। इसी को बताया कि जब दो तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अलग अलग अनुपात में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो जल भी बना सकते हैं, तो इनके कितना अनुपात में, तो 2:1 में मिले। दूसरा क्या बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे तो कितना अनुपात में, 1:1 में मिले हैं। ठीक उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो 2 यौगिक बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके में भी अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड में 1:1 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में
1:2 है। तो इसी को बोलते हैं कि जब दो तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न अनुपातों में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है। तो गाइस ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाल्टन साहब ने जो सिद्धांत दिए थे आज उनके दोषों में कमियां पाया गया। उस समय तो उनके जो सिद्धांत दिए थे 100% परफेक्ट था, सही था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे आपका शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो रिसर्च होता गया। जब रिसर्च हुआ तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों में कुछ कमियां पाया गया। तो कौन कौन से कमी है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, इसी वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे, बस बने रहिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दोष, कमी या फिर इसको परिसीमा भी कहते हैं। तो कुछ लाइनें हैं, पहले उसको देखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद अनेक प्रयोग हुए तथा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अनेक का पाए गए दोष पाए गए, जिसे हम लोग कमियां कहते हैं। कब हुआ कि जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद बहुत सारे जब प्रयोग हुए तो प्रयोगों के आधार पर यह बताया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ क्या है जी, कमी है, जो हम बता रहे हैं आपको। पहला कमी क्या है, देखिए स्टार देके बताया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दोष या कमी या फिर परिसीमा। किसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष लिखिए, कमियां लिखिए या फिर परिसीमा लिखिए। तो पहला दोष को देखिए, फर्स्ट उनका दोष क्या था। तो फर्स्ट दोष था कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। क्या बताएं थे डाल्टन साहब ने कि परमाणु अविभाज्य कण है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में परमाणु क्या हो गया है, अविभाज्य कण नहीं हो गया, मतलब विभाज्य कण है। देखिए थ्योरी बोल रहा है कि आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि परमाणु 3 कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। मतलब कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं तो परमाणु तो विभाज्य कण हुआ, और डाल्टन साहब ने कह गए थे कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसलिए यह उनका का हुआ दोष हुआ। अगला दोष देखिए, दूसरा बात बोले थे कि परमाणु अनस्वर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जी कि परमाणु अनस्वर नहीं होता है, अर्थात परमाणु को आप नष्ट कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन साहब ने बताए थे कि परमाणु अनस्वर होता है, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक समय में परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। कैसे से देखिए, बोला कि वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों पर अल्फा किरण डालकर नया तत्व प्राप्त किया। जैसे में देखिए यूरेनियम, जिसका परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 235 है, इसको हम लोग यूरेनियम कहते हैं। इस पर अल्फा किरण का प्रहार किया गया तो देखा गया कि यूरेनियम किस में परिवर्तित हो गया, प्लूटोनियम में परिवर्तित हो गया। का परमाणु संख्या 94 और परमाणु द्रव्यमान 239 है। तो परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि होता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होता है। कब, जब अल्फा किरण का प्रहार करते हैं किसी रेडियो सक्रिय तत्व पर। अगला अवगुण देखिए, तीसरा है कि तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। डाल्टन बाबा ने क्या बताए थे कि तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। बताया गया था ना कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, गुण सब क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार के परमाणु होते हैं, तीनों का भार अलग अलग होता है। कैसे से देखिए, पहला होता है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ जी, 1। दूसरा का होता है ड्यूटेरियम, जिसको बोलते हैं डी, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। तीसरा होता है ट्राइटियम, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। तो बताइए, तीनों तो हाइड्रोजन है, एक ही तत्व है, लेकिन द्रव्यमान तीनों का कहा है अलग अलग है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 ग्राम है, ट्राइटियम के द्रव्यमान कितना है,
3 ग्राम है। तो डाल्टन बताए थे कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का जो भार है बराबर होगा, लेकिन देखिए तो हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, ड्यूटेरियम का भार 2 ग्राम और ट्राइटियम का भार 3 ग्राम है। तो यह क्या हुआ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष हुआ। अगला देखिए, अगला दोष क्या है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का गुण समान नहीं होता है। जिस तरह से एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, उसी तरह से एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का गुण भी बराबर नहीं होता है। कैसे, देखिए आप जानते हैं कि चारकोल के बारे में जाने होंगे। चारकोल का है तो कार्बन के परमाणु है। तो चारकोल के गुण जानते होंगे कि चारकोल मुलायम होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा क्या है, हीरा। आप जानते हैं कि कार्बन के अपरूप बहुत सारे होते हैं, जैसे में चारकोल है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, इस तरह से पढ़े होंगे, जिसको फ्लोरीन 60 बोला जाता है। तो चारकोल जो है कार्बन के ही परमाणु है, पर मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा हीरा, ये भी कार्बन का परमाणु है, लेकिन यह संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। अब यह विद्युत का क्या करता है, कुचालक है। तीसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तीसरा क्या है जी, ग्रेफाइट है। यह क्या है, कार्बन के ही परमाणु है, पर यह मुलायम होता है और विद्युत के सुचालक होता है। अब खुद बताइए, सब एक ही प्रकार के परमाणु है कि नहीं जी, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं, लेकिन सभी का गुण का है अलग अलग है। तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार तो ये गलत हुआ, क्योंकि सब एक ही प्रकार के परमाणु का गुण समान होना चाहिए। लेकिन देखिए तो चारकोल मुलायम होता है और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का होता है कठोर होता है, लेकिन यह कुचालक होता है। कुचालक तो मैच करा, लेकिन ये मुलायम है, अभी क्या कठोर है। तीसरा क्या है, ग्रेफाइट, ये मुलायम है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। तो अलग अलग गुण हो गया, तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यह क्या है, कमी है। अगला गलत पॉइंट क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा गैलुसेक नियम की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो दिए थे डाल्टन ने, इनके सिद्धांत के अनुसार गैलुसेक नियम की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।